स्वर्ण भवन तुम्हारे नाम कर दिया है। मेरे अतीत के सारे सबूतों को मुझे लौटा दो। इतनी भी जल्दी क्या है राज? पहले ही बहुत होशियारी दिखा चुके हो तुम। और तुम्हें क्या लगा स्वर्ण भवन से सबको बाहर निकालकर तुम मुझे मात दे दोगे? शायद तुम ये भूल रहे हो कि जो खेल तुम मेरे साथ खेल रहे हो उस खेल में मैं तुमसे 2 कदम आगे हूं। हो गई ना शय और मात? कुछ नहीं कर पाए तुम। आखिर में तुम्हें मेरी ही डील माननी पड़ी। तरस आ रहा है मुझे तुम पर। जिस खानदान से हो तुम और इतनी गिरी हुई हरकत कर रही हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तो कह रहे थे कि तुम्हें अपने अतीत से बहुत नफरत है, लेकिन देखकर तो लगता है कि कि अगर किसी को अपने अतीत से इतनी नफरत होगी तो उसके लिए इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकाएगा भला? मेरे अतीत का और मेरे रिश्ते के बारे में जो भी हो, अच्छा या बुरा, उसके बारे में आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस सच को छुपाने के लिए मैं इतनी बड़ी कीमत दे सकता हूं तो जरा सोचिए। अगर तुमने तुम्हारी जबान जरा भी खोली तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। और एक बात, तुमने जो तुम्हारे परिवार के साथ किया है इस सोने की इमारत के लिए, उसके लिए तुम एक दिन बहुत पछताओगे। क्योंकि जब बुरा समय आता है तब ये छत, ये दीवारें तुम्हारा साथ नहीं देते, और साथ देते हैं तो केवल अपने। और तुमने उन्हीं का सौदा कर दिया। तुम्हारी इतनी गिरी हुई बेवकूफ औरत मैंने आज तक नहीं देखी थी। आज मैं कह रहा हूं, कल तुम्हें उसका एहसास होगा। कनिका प्रसाद। हुआ है ना हमारे साथ, एक छोटी से छोटी बात भूल जाते, कुछ याद ही नहीं रहता हमें। हम क्या करें भाभी, हम क्या करें? कोई बात नहीं, ये सब मैं कर लूंगी, मैं बना लूंगी। नहीं नहीं हम नहीं नहीं नहीं, मैं करूंगी। तुम जाओ पूजा की तैयारी देखो। जैसा कर लूंगी, जैसा आप कहें। अब उसे कहां ढूंढेंगे? हे भगवान,
जैसे अब तक साथ दिया है आगे भी देते रहना। अगर मिल गई ना तो तेजाब मार दूंगा, कोई पहचान भी नहीं पाएगा किसकी लाश है। चल चलो। हे भगवान, बस मेरी आभा को ठीक कर दीजिए, इसे वही पहली वाली आभा बना दीजिए। हे प्रभु, आभा और उसके परिवार पर जो संकट आया है उससे उनकी रक्षा करना। इतने सालों आपकी भक्ति की है उसने, हर दुख से लड़ने की शक्ति देना उसे। जीजी तुम अन्य अकेला छोड़कर कहाँ चली गई जीजी? जीजी कब आओगे जीजी? अरे के गला फाड़ कर रो रहा है तू? अरे अभी तक ना सब्जी बनी है ना रोटी। तेरे बाप के नौकर आएंगे के सब करने वास्ते? जब तक अलबेली जीजी ना आवेगी मैं कुछ ना खाऊंगा। अरे वो तो महीनों दिन बाद आएगी, उसके ना होने का तमाशा करेगा तू यहाँ? कितनी बार तने समझाया कि किसी को ना बताना कि वो गई है पैसा कमाने वास्ते। अरे उस झुमरू को पता चलेगा तो कितना नाटक करेगा साला। ए मामा, तू बैठना, बैठ बैठ बैठ। अरे उसको बोल एक कप चाय बनाए, तेज पत्ती मार के। झुमरू वो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है तो कहाँ गई है? बीड़ी लेने गई होगी नुक्कड़ पे, है? वो क्या है ना कि शहर से नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है नौटंकी वास्ते, वहीं गई है। नया कॉन्ट्रैक्ट? मुझसे पूछे बिना नया कॉन्ट्रैक्ट ले लिया? प्रसाद, मम्मी जी तुम्हारे यहाँ से प्रसाद लेना भी मेरे लिए जहर लेने के बराबर है। अगर माँ उस आभा की जगह होती ना तो इसको तो ऐसी मार मारती कि जिंदगी भर ना भूल पाती। साला नकेल डालकर एक बार में ही सीधो कर देती। जैसी आपकी मर्जी मम्मी जी। अब माँ प्रसाद न लेना चाहे और आभा माँ को प्रसाद दिए बिना आगे बढ़ जाए, मेरी आभा ऐसा कभी नहीं कर सकती। खाना में देखता था क्या? क्या सोच रहे हो? कुछ तो गड़बड़ है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।